हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विक्की रंजन और आप देख रहे हैं टॉप गुरु। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जेपीएससी प्रीलिम्स का झारखंड का टॉप जीके जो पेपर 2 होगा उसके लिए। झारखंड टॉप जीके जिसमें हम लोग 50 सेलेक्टेड क्वेश्चन को देखेंगे। 50 सेलेक्टेड क्वेश्चन को देखेंगे, कौन कौन सा वो 50 सेलेक्टेड क्वेश्चन है हमारे सामने। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। देखिए, यही है हमारा झारखंड का मानचित्र। झारखंड का मानचित्र है। वीडियो जो है शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है दोस्तों? झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई? हम लोग क्वेश्चन में लो लेवल से हाई लेवल की ओर चलेंगे। झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 2000, 10 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 कि 20 नवंबर 2000? जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को। कितना दोस्तों? 15 नवंबर 2000 को सी हो जाएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 क्या है? स्थापना के आधार पर झारखंड का भारत के राज्यों में क्रम है। स्थापना के आधार पर झारखंड का भारत के राज्यों में क्रम है 26वां, 27वां, 28वां कि इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28वां क्रम है। कैवा क्रम है दोस्तों? 28 क्रम है। सी नंबर हो जाएगा इसका सही जवाब। सी नंबर हो जाएगा दोस्तों 28वां। चलिए आगे हम लोग वीडियो को देखते हैं। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि राज्य के रूप में स्थापित होने से पूर्व झारखंड क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? जी हाँ दोस्तों, झारखंड क्षेत्र जो है वह किस नाम से जाना जाता था? उत्तर बिहार नाम से जाना जाता था, दक्षिण बिहार से, पूर्वी बिहार से कि पश्चिम बिहार से दोस्तों? तो इसका जब सही जवाब हम लोग चुनेंगे तब हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण बिहार। मतलब जो झारखंड था वह दक्षिणी बिहार से अलग होकर बना था दोस्तों, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? थल प्रदेश, जल प्रदेश, वन प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, वन प्रदेश। झारखंड का शाब्दिक अर्थ वन प्रदेश होता है। अगला सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 पूछता है कि झारखंड क्षेत्र का प्रथम साहित्यिक उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में किस नाम से जाना जाता है? ऐतरेय ब्राह्मण जो है उसमें किस नाम से मिलता है या फिर जाना जाता है दोस्तों? ऑप्शन है पुंड्र, नागदेश, कलिंग देश और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, पुंड्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। महाभारत में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? पुंडरिक देश, नाग देश, मत्स्य देश, गंधर्व देश? दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा पुंडरिक देश। कौन हो जाएगा? पुंडरिक देश। क्योंकि हम लोगों को 50 क्वेश्चन पूरे करने हैं, इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी से चलते जाएंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा न हो। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक उल्लेख कब मिलता है? 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, 14वीं सदी के ताम्रपत्र में, 15वीं सदी के ताम्रपत्र में कि इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका सही हो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13वीं सदी। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में इसका उल्लेख मिलता है झारखंड शब्द का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वह क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8, आज का झारखंड पहले के किस क्षेत्र का पर्यायवाची शब्द माना जाता था? छोटा नागपुर, संथाल परगना, राजमहल, पलामू कि इनमें से कोई नहीं? आज का झारखंड पहले के किस क्षेत्र के पर्यायवाची शब्द माना जाता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर, संथाल परगना। छोटा नागपुर, संथाल परगना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? नरीखंड, मानवर्जिका, करताशीन कि इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नरीखंड के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? नरीखंड। अति प्राचीन काल में। जी हाँ दोस्तों, अति प्राचीन काल में याद रखिएगा संथाल परगना क्षेत्र को नरीखंड के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किससे संबंधित है? आदि मानव। जी हाँ दोस्तों, आदि मानव पूछ रहा है। पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग कि इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए, पूरा पाषाण। कौन हो जाएगा दोस्तों? पूरा पाषाण युग। पूरा पाषाण युग में इसका पूरा पाषाण युग का साक्ष्य झारखंड से मिला है।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड में ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति का केंद्र बिंदु था सिंहभूम, कालीबंगा, आहड़ कि इनमें से कोई नहीं। तो कालीबंगा, आहड़ इनमें से कोई नहीं, सिंहभूम सिर्फ होगा। कौन हो जाएगा? सिंहभूम होगा दोस्तों। सिंहभूम में ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति जो था उसका केंद्र बिंदु था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? झारखंड का सबसे प्राचीन जनजाति कौन सा है? असुर, चेरो, खरवार कि संथाल। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड जेपीएससी के लिए एकदम टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। झारखंड का सबसे प्राचीन जनजाति कौन है? असुर जनजाति। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? जेपीएससी 2016 का क्वेश्चन है दोस्तों। जेपीएससी 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? कवर, कोरा, कुरमाली की कोरवा। तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोरवा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कोरवा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? यह क्वेश्चन है धार्मिक आंदोलन से कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का क्या नाम था? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। क्या नाम था? पार्श्वनाथ नाम था। इसको याद रखिएगा, पार्श्वनाथ। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जैनियों का झारखंड राज्य में स्थित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है? माउंट आबू ये नहीं है, पावापुरी नहीं है, पारसनाथ और पहाड़ गिरनर। तो इनमें से कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पारसनाथ। क्वेश्चन क्या पूछा? तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जैनियों का झारखंड राज्य में स्थित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है? ऑप्शन हो जाएगा पारसनाथ, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, पारसनाथ पहाड़ जहां जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्वाण हुआ। निर्वाण का मतलब होता है मर जाना, मुक्ति मिलना। झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? गिरिडीह, रांची, गुमला कि पलामू। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा गिरिडीह। कौन है? गिरिडीह। जो पारसनाथ मंदिर है वहीं पे, पारसनाथ पहाड़ पे। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 17। कौटिल्य या फिर चाणक्य जिसको बोला जाता है ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा है? कौटिल्य ने अपने धर्म ग्रंथ में, अपने ग्रंथ में जो अर्थशास्त्र का ग्रंथ था उसमें झारखंड को किस नाम से जाना है दोस्तों? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए बोलता है कुक्कुट देश, बी है कोकरा, सी कांकजोल और डी नंबर 2 है पता नहीं दोस्तों। तो 17 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ए नंबर कुक्कुट देश। क्या हो जाएगा? कुक्कुट देश हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? कुषाण सम्राट कनिष्क का जो सिक्का है वह झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुआ है दोस्तों? रांची, पलामू, दुमका कि इनमें से कोई नहीं। जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रांची से मिला है। कहाँ से मिला है? रांची से मिला है कनिष्क का सिक्का। जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, कुषाण सम्राट कनिष्क का सिक्का जो है झारखंड के रांची से प्राप्त हुआ है। आगे देखिए आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 19। गुप्त शासक चंद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर को क्या कहा गया है? मुरंड देश, पुंडरीक देश, नाग देश इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुरंड देश। क्या नाम है? मुरंड देश। आगे देखिए आगे क्या है? महामाया मंदिर या फिर हापा मुनि गांव में घाघरा थाना और गुमला जिले में जो स्थित है महामाया मंदिर, उसका निर्माण किसने करवाया था? कहाँ पे है महामाया मंदिर? हापा मुनि गांव, घाघरा थाना, गुमला जिला। गजघंट राय, भीमकर्ण, दुर्जन शाह। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ए, गजघंट राय। क्या हो जाएगा? गजघंट राय। अगला क्वेश्चन है महामाया मंदिर जो 908 ईस्वी में बना था का प्रथम पुरोहित हरिनाथ था। क्या था? एक मराठा ब्राह्मण था, गुजराती ब्राह्मण था, तमिल ब्राह्मण था कि इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो हमारा पूछ रहा है 21 उसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मराठा ब्राह्मण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मराठा ब्राह्मण।
अगला है पूर्व मध्यकाल में निर्मित टांगीनाथ मंदिर। टांगीनाथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टांगीनाथ मंदिर शिव मंदिर जिसको बोला जाता है, झारखंड के किस जिले में स्थित है? गुमला, रांची, हजारीबाग की पलामू? गुमला, रांची, हजारीबाग की पलामू। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22 का ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर याद रखिएगा, गुमला। कौन हो जाएगा? गुमला। आगे देखिए, रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर है, क्या है? तांत्रिक पीठ, विष्णु मंदिर, बौद्ध स्तूप, जैन मठ। तो दोस्तों इसका सही जवाब ए तांत्रिक पीठ है। क्या है? तांत्रिक पीठ है। अगला, छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा रामगढ़ जिला में किस देवी की मूर्ति प्रतिस्थापित है? तो दोस्तों काली जो माता है उसकी मूर्ति प्रतिस्थापित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड में सबसे पहले किसने राज्य निर्माण का कार्य आरंभ किया? झारखंड में सबसे पहले किसने राज्य निर्माण का कार्य आरंभ किया? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन क्या क्या है, संथालों ने, मुंडाओं ने, उरांवों ने कि खरवारों ने? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मुंडाओं ने। किसने? मुंडाओं ने। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 26 क्या है? निम्नलिखित में से कौन प्रथम व्यक्ति था जिसने झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की? ऋषा मुंडा, तिलका मांझी, गया मुंडा कि इनमें से कोई नहीं? तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऋषा मुंडा। कौन हो जाएगा? ऋषा मुंडा हो जाएगा। ऋषा मुंडा जो थे वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने झारखंड में राज्य निर्माण का प्रक्रिया शुरू किया था। ऋषा मुंडा ने किसे मुंडाओं का शासक चुना? ऋषा मुंडा ने किसे मुंडाओं का शासक चुना? सुतिया पाहन, सुतिया पाहन, करिया पाहन, मदरा पाहन कि नहीं पता दोस्तों? तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही जवाब है दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए सुतिया पाहन। क्या हो जाएगा? ऋषा मुंडा ने मुंडाओं का शासक किसे चुना? सुतिया पाहन को चुना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, छोटा नागपुर खास के नाग वंश के संस्थापक थे। छोटा नागपुर खास के नाग वंश के संस्थापक कौन थे? जी हाँ दोस्तों, नाग वंश का संस्थापक हम लोगों से क्या किया जा रहा है? पूछा जा रहा है। ऑप्शन है फनी मुकुट राय, प्रताप राय, भीमकर्ण कि दुर्जन शाह। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ए नंबर, फनी मुकुट राय। क्या हो जाएगा? फनी मुकुट राय। नागवंश के संस्थापक कौन थे? फनी मुकुट राय। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सवाल जो है इस बार आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 29, छोटा नागपुर खास के नागवंश की प्रथम राजधानी कहाँ स्थित है? नागवंश की प्रथम राजधानी के बारे में पूछा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, नागवंश का प्रथम राजधानी कहाँ है? सुत्याम्बे, चुटिया, खुखरा कि डोईसा? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ए सुत्याम्बे। अगला देखिए, अगला क्या है? छोटा नागपुर खास का पहला नागवंशी शासक कौन था जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की थी? जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की थी। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो देखिए कौन होगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछ रहा है कि छोटा नागपुर खास का पहला नागवंशी शासक कौन था जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की? भीमकर्ण, यशकर्ण, भीमकर, यशकर्ण, जयकर्ण कि हरिकर्ण? तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है उसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए भीमकर्ण हो जाएगा। कौन हो जाएगा? भीमकर्ण। अगला देखिए, किसने चुटिया के स्थान पर खुखरा को छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी बनाया? प्रताप राय, भीमकर्ण, दुर्जन शाह कि शिवनाथ शाह? दोस्तों इसका जो सही जवाब है ऑप्शन देखिए क्या पूछ रहा है, प्रताप राय, भीमकर्ण, भीमकर्ण के बाद दुर्जन शाह और 4 नंबर ऑप्शन है शिवनाथ शाह। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा हमारा भीमकर्ण। कौन हो जाएगा दोस्तों? भीमकर्ण हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या है? अगला सवाल जो है 32, रक्सेल वंश द्वारा शासित क्षेत्र था। रक्सेल वंश द्वारा शासित क्षेत्र था पलामू, संथाल परगना, छोटा नागपुर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों सही जवाब पलामू। कौन हो जाएगा?
पलामू। अगला सवाल हमारे सामने है। अगला सवाल 33 क्या पूछता है कि पलामू से रक्सेल वंश के शासन का खात्मा किसने किया था? चेरों ने, मुंडाओं ने, खरवारों ने, कि पता नहीं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा रक्सेल वंश के शासन का खात्मा चेरों लोगों ने किया था। किन्होंने किया था? चेरों ने किया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 34 क्या कहता है? सिंहभूम के किस शासक ने पोरहाट के नाम से नई राजधानी की स्थापना की? पोरहाट के नाम से नई राजधानी की स्थापना की। सिंहभूम के किस शासक ने पोरहाट के नाम से नई राजधानी की स्थापना की? काशीराम सिंह, धर्मनारायण सिंह, त्रिलोचन सिंह कि अर्जुन सिंह। जी हाँ दोस्तों, ये 4 नामों में से काशीराम जो है, काशीराम सिंह, इन्होंने ही क्या किया था? तो पोरहाट के नाम से नई राजधानी की स्थापना की। काशीराम सिंह, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल 35। रामगढ़ राज्य 1368 ईस्वी के संस्थापक थे बगदेव सिंह, हेमंत सिंह, तेज सिंह कि इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बगदेव सिंह। कौन हो जाएगा दोस्तों? रामगढ़ राज्य के संस्थापक कौन थे? बागदेव सिंह। कौन थे? बागदेव सिंह। अगला सवाल 36। रामगढ़ राज्य की पहली राजधानी थी? जी हाँ दोस्तों, सीसई-उर्दा, बादम, रामगढ़ की पदमा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीसई-उर्दा। क्या हो जाएगा? सीसई-उर्दा। रामगढ़ राज्य की पहली राजधानी सीसई-उर्दा थी, जो कहाँ पे स्थित है? चतरा जिला में स्थित है, टंडवा प्रखंड में स्थित है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या है? 37। किसने उर्दा के स्थान पर बादम को रामगढ़ राज्य की राजधानी बनाया? बगदेव सिंह, हेमंत सिंह, तेज सिंह कि दलेल सिंह? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हेमंत सिंह। क्या हो जाएगा? हेमंत सिंह। अगला देखिए, अगला क्या है? 38। रामगढ़ राज्य के किस शासक ने पदमा को अपनी राजधानी बनाया? दलेल सिंह, तेज सिंह, ब्रह्मदेव नारायण सिंह कि कामाख्या नारायण सिंह? तो क्वेश्चन नंबर जो 38 है उसका सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मदेव नारायण सिंह। कौन हो जाएगा? ब्रह्मदेव नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्या है? 39। किस राज्य के संस्थापक गोमुखी राजा के नाम से जाना जाता था? किस राज्य के संस्थापक गोमुखी राजा के नाम से जाना जाता था? पंचेत राज्य, खड़गडिहा राज्य, रामगढ़ राज्य कि पोरहाट राज्य? दोस्तों इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही होगा, पंचेत राज्य। किसको गोमुखी राजा के नाम से जाना जाता था? पंचेत राज्य के संस्थापक को। अगला है 40 जो है, पलामू के चेरो वंश की स्थापना हुई थी 16वीं सदी में, 17वीं सदी में, 18वीं सदी में कि 19वीं सदी में? तो 16वीं सदी में। कब हुआ था चेरो वंश की स्थापना? 16वीं सदी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या है? 41 जो है, दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने हजारीबाग में एक बड़े इलाके को जीतकर सतगावा को इस विजित क्षेत्र की राजधानी बनाया था? सतगावा को इस विजित क्षेत्र की राजधानी बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक कि इनमें से कोई नहीं दोस्तों? तो ये जो है क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, फिरोज तुगलक। कौन हो जाएगा? फिरोज तुगलक। इन्होंने ही हजारीबाग का एक बड़ा इलाका जीता और सतगावा को इसकी राजधानी बना दिया था। चलिए अगला है 42। उड़ीसा का एक शासक जिसने झारखंड के कुछ भाग पर कब्जा कर कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया था, उसका नाम क्या था? कपिलेंद्र गजपति, पुरुषोत्तम गजपति, प्रताप रुद्र गजपति? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ए नंबर, कपिलेंद्र गजपति। कौन हो जाएगा? कपिलेंद्र गजपति। अगला देखिए 43 क्या है? किसने अपने सैन्य दल को झारखंड तक भेजा और झारखंडी सुल्तान अर्थात जंगल का राजा की पदवी धारण की? जंगल का राजा आदिल खान टू, कपिलेंद्र गजपति, फिरोज तुगलक कि इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब दोस्तों आदिल खान। कौन हो जाएगा? आदिल खान। इन्होंने ही सैन्य दल को झारखंड तक भेजा और झारखंडी सुल्तान की पदवी धारण की, आदिल खान। अगला सवाल हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 44। किसने मुगल अफगान संघर्ष 1530 से 40 के दौरान झारखंड क्षेत्र का कई बार उपयोग किया? बाबर,
अकबर, शेरशाह कि इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा शेरशाह। किन्होंने किया था? शेरशाह का झारखंड क्षेत्र के कई बार का उपयोग किया इन्होंने ना, शेरशाह। अगला देखिए, झारखंड के किस राज्य में राज्य के राजा को मुगल इतिहास ग्रंथों में जमींदार ए खान अलामास, ठीक ना, क्या है? जमींदार ए खान अलामास अर्थात हीरा खान का मालिक कहा जाता है। हीरा खान का मालिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा कि झारखंड के किस क्षेत्र के राज्य के राजा को हीरा खान का मालिक कहा गया है? छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा को, पलामू के चेरोवंशी राजा को, पोरहाट के सिंहवंशी राजा को, कि इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर खास के नागवंशी जो राजा थे इन्हीं को क्या कहा जाता था? तो हीरा खान का मालिक कहा जाता था। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? किस मुगलकालीन आत्मकथा में स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने की तरीका का विस्तृत वर्णन मिलता है? बोला जाता है कि शंख नदी से हीरे प्राप्त किए जाते थे। किन में लिखा गया है? किस आत्मकथा में, किस मुगलकालीन आत्मकथा में ऐसा लिखा गया है? तुजु के बाबरी, बाबरनामा, तुजु के जहांगीरी कि इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुजु के जहांगीरी में। जी हाँ दोस्तों, किसमें? तुजु के जहांगीरी में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है? किस मुगल सूबेदार के हाथों से 1615 ईस्वी में छोटा नागपुर खास का नागवंशी शासक दुर्जन साल गिरफ्तार हुआ और राजधानी दिल्ली भेजा गया? मुगल काल सूबेदार के हाथों से 1615 ईस्वी में छोटा नागपुर खास का नागवंशी शासक दुर्जन साल गिरफ्तार हुआ और राजधानी दिल्ली लाया गया किस मुगल सूबेदार के हाथों से? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम खान। कौन हो जाएगा? इब्राहिम खान को टिक कर लीजिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 48। राजधानी दिल्ली में मुगल बादशाह जहांगीर के मनोरंजनार्थ बाघ से निहत्था लड़ता हुआ पलामू का कौन सा चेरोवंशी राजा मारा गया? फिर से सुनिए सवाल। राजधानी दिल्ली में मुगल बादशाह जहांगीर के मनोरंजनार्थ बाघ से निहत्था लड़ता हुआ पलामू का कौन सा चेरोवंशी राजा मारा गया? भागवत राय, अनंत राय, सहबल राय कि पता नहीं? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर, सहबल राय। कौन हो जाएगा? सहबल राय। क्वेश्चन नंबर 49। मुगल बादशाह जहांगीर ने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जन साल को कैदी बनाकर किस किले में रखा जहां वह 12 वर्षों तक कैद रहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह जहांगीर ने, किसने? जहांगीर ने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जन साल को कैदी बनाया और 12 वर्षों तक कैद रखा था। किस किला में कैद रखा था दोस्तों? ग्वालियर किला में। किसमें? ग्वालियर किला में रखा था। अगला और लास्ट 50 नंबर हो जाएगा हमारा लास्ट। पलामू के चेरोवंशी शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? क्या पूछा जा रहा है कि पलामू के चेरोवंशी शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? मेदिनी राय, प्रताप राय, सहबल राय कि इनमें से दो या अधिक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मेदिनी राय। कौन हो जाएगा? मेदिनी राय। पलामू के चेरोवंशी शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन थे? मेदिनी राय। तो दोस्तों आज का वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप उस वीडियो को देखकर फ़ायदा ले सको। चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में।